उज़्मा मेरी मामूज़ाद थी। कौन जानता था कि वालिदैन की वफ़ात के बाद मुझे अपने मामू के घर पनाह लेना पड़ेगी। बचपन में हमारे दरमियान इतनी मोहब्बत थी कि दुआ किया करती, काश वो दिन आए जब हम एक घर में हमेशा साथ रहें। घर करीब थे, दिन भर साथ रहने के बावजूद रात को जब मैं अपने घर जाती तो ये जुदाई शाक गुजरती थी। उज़्मा के वालिद के माली हालात हमसे बहुत बेहतर थे। मामू रोज इकलौती बेटी के लिए तोहफे तहाइफ खरीदते और उसकी पसंद की खाने पीने की चीजें लाते। वो मेरे बगैर ना खाती, अपनी हर शय से मेरा हिस्सा निकालती। उसके होते मुझे किसी बहन या दोस्त की जरूरत ना रही थी। उज़्मा की खाला दुबई में रहती थी। वो भी ढेर सारे तहाइफ और चॉकलेट के डब्बे भिजवाती थी। उसकी हर शय में मेरा शेयर होता। वो कहती, रुखसाना तुम्हारे साथ अपनी हर शय बांटूंगी, बस एक के सिवा, और वो है अहमर की मोहब्बत। यानी अपनी मोहब्बत कभी तुम्हारे साथ ना बांटूंगी। उसके मजाक पर कभी मैं हंसती और कभी मुंह फुला लेती। अहमर वो लड़का था जिसको मैंने अभी तक ना देखा था। उसके साथ उज़्मा की मंगनी बचपन से तय थी और ये मंगनी उस वक्त अंजाम पाई जब मामू ममानी अपने बरादर निस्बती से मिलने दुबई गए थे। इसीलिए हम लोग उस तकरीब में शरीक ना हो सके थे। उज़्मा के अलावा मैंने ममानी से भी अहमर की तारीफें सुनी थी कि वो बहुत खूबसूरत और अच्छी आदात का मालिक है। वक्त के साथ साथ मेरा इश्तियाक बढ़ता गया कि अहमर को देखूं, उससे मिलूं। एक रोज ममानी की बहन का दुबई से फोन आया कि वो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। इस खबर से ममानी के अलावा उज़्मा भी बहुत खुश हुई, बल्कि उसकी खुशी तो दीदनी थी कि मुद्दत बाद उसका महबूब पाकिस्तान आ रहा था। फोन पर इत्तला के 4 दिन बाद वो लोग आ गए। मैं कॉलेज गई हुई थी और उज़्मा ने उस रोज छुट्टी कर ली थी। कॉलेज से लौटी तो घर में गहमा गहमी थी। जाहिर था कि दुबई वाली खाला तशरीफ ले आई थी। ममानी की बाछें खिली हुई थी और उज़्मा ने हाल थी। खाला मामू के साथ कहीं बाहर गई हुई थी और अहमर वो नजर ना आया। मैं तजस्सुस से मरी जाती थी कि मौसूफ आए हैं कि दुबई में रह गए हैं। मैंने उज़्मा से कहा, तुम्हारे दिल का राजा कहाँ है? जरा उसके दर्शन तो करा दो। हम तो उसके दीदार को मरे जाते हैं। अभी कुछ और सांस ले लो, देख लिया तो मर ही जाओगी। जरा दिल को संभाल कर दीदार करना, ऐसा ना हो कि हमें एक ही बंदे से शादी करनी पड़ जाए। बकवास ना करो उज़्मा, अब वो ऐसा भी यूसुफ सानी नहीं है कि दीदार में उसके अपनी उंगलियां फगार कर बैठूं। यूसुफ सानी तो है वो, बस आजमाइश शर्त है। अभी हमारा मजाक चल रहा था कि वो यूसुफ सानी भी आ गया। मौसूफ वॉशरूम में थे और गुस्ल फरमा रहे थे। नया जोड़ा जेबे तन करके बाहर निकले तो अचानक हमारी आंखें चार हो गई। मैंने फौरन पासे अदब से नजरें झुका लीं, मगर वो बस देखते ही रह गए। दोपहर का खाना हमने इकट्ठे खाया और डाइनिंग टेबल पर हमारा तारुफ हुआ। खाने के बाद अपने कमरे में आकर लेट गई और अहमर के बारे में सोचने लगी। वाकई जैसा सुना था वैसा ही पाया। देर तक यही सोचा कि मेरी सहेली कितनी खुशकिस्मत है। शाम को सब सैर के लिए चले गए, लेकिन मैं ना गई। चाहती थी कि अहमर और उज़्मा कुछ बातें कर लें। साथ रही तो इनके बीच हायल रहूंगी। कुछ ही देर बाद फोन की घंटी बजी। घर में सिर्फ मैं मौजूद थी, लिहाजा मुझे ही फोन उठाना था। आप कौन? मैंने पूछा। अहमर, जवाब मिला। किससे बात करनी है? आप ही से। हैरान रह गई। ये तो उज़्मा और उसके घर वालों के साथ गया था, मुझे क्यों फोन कर रहा है? वो सब खाने पीने में मसरूफ हैं। मौका पाकर रेस्टोरेंट के पब्लिक फोन बूथ से बात कर रहा हूं। दरअसल जरूरी बात करनी थी। कहिए। मैं हमातन गोश हो गई। उसने बगैर तमहीद बोलना शुरू कर दिया। मैं और उज़्मा कमसिन थे जब हमारी मंगनी कर दी गई थी। अब जबकि यहाँ आया हूं तो उज़्मा को देखकर मेरे तसव्वुरात को बड़ा धचका लगा है। ये वो लड़की बिल्कुल नहीं है जो मुद्दत से मेरे ख्वाबों में भी थी। ये तो कोई और ही लड़की है। मेरा जो मयार है उस पर तुम पूरा उतरती हो। मुझे अपनी मंगेतर जरा भी पसंद नहीं आई। मैं बहुत साफ गो हूं और जिंदगी के फैसले बर वक्त बिला तरद्दुद करने का कायल हूं। साथी के चुनाव में रिश्तों का लिहाज नहीं चाहिए, ये उम्र भर का निभाह होता है। उम्मीद है तुम समझदारी से काम लोगी। इस बारे में गौर करके अपने इरादे से आगाह करो ताकि मैं कोई नतीजा खेज कदम उठा सकूं। खुदा हाफिज। उसने फोन बंद कर दिया और मेरे कान शाएं शाएं करने लगे। हैरान थी, या इलाही, ये क्या माजरा है? अब क्या करूं? ये तो बैठे बिठाए मुसीबत नाजिल हो गई।
उस्मा मेरी अजीज अजजान सहेली ही नहीं, कजन भी थी। किस्मत ने किस इम्तिहान में डाल दिया। इस मसले का यही हल था, अपनी प्यारी कजन को बताए बगैर अहमद से मिलकर समझाऊं कि इस किस्म के ख्यालात दिल से निकाल दो, आइंदा फोन न करना, मैं भी इसी घर में रहती हूँ। मामू ममानी मोहसिन ही नहीं, उस्मा भी मुझे जान से प्यारी है। मैं उसकी खुशियां मलिया मेट होने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। वो जैसी भी है अब उसी से शादी करना होगी, वरना वो बेचारी सदमे से मर जाएगी। सोच रही थी कैसे अहमद को समझाऊं और कहां। एक रोज मौका पाते ही उसने खुद मुझे घर से बाहर मिलने की ऑफर कर दी और जगह भी खुद बता दी। सोचा पहली और आखिरी बार उसे मिलकर समझा दूंगी कि हरगिज मेरी दोस्त के दिल को दुख मत पहुंचाना, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तुम्हारे मयार पर पूरी उतरती है या नहीं, अब शादी उसी से करना। अगले रोज घर से बाहर एक नजदीकी रेस्टोरेंट में उससे मिली, समझाया कि देखो वो मुझसे मोहब्बत करती है और तुमसे भी, वो हम दोनों पर एतमाद करती है, मेरा ख्याल दिल से निकाल दो, हरगिज मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। उसने कहा सोचूंगा और अगली बार जब तुम मुझे यहां मिलोगी तो अपने इरादे से आगाह कर दूंगा कि अपने दिल को समझा पाया हूं या नहीं। गोया दोबारा मुलाकात के लिए उसने मुझसे वादा ले लिया। अब सोचती हूं कि शायद ऐसा मैंने लाशऊरी तौर पर किया। दरअसल मैं भी उसकी शख्सियत के सहर में खो गई थी, वरना समझाने के बहाने ऐसे बेमानी मुलाकातों की क्या जरूरत थी। दूसरी मुलाकात में उसने कहा कि शादी करूंगा तो तुमसे, वरना उम्र भर कमारा रहूंगा। रही जहां उस्मा की बात, तो उस बेवकूफ लड़की से हरगिज ना करूंगा। वो फिर एक और मुलाकात के लिए मुझसे वक्त मांगने और इसरार करने लगा। उसके बाद वक्तन फौक्तन हमारी मुलाकातें जारी रही, जिसका उस्मा को भी कोई इल्म न था। वो समझती थी कि मैं क्योंकर फिजिक्स में कमजोर हूं तो एकेडमी जाती हूं, यही मैंने सबसे कह रखा था। मामू और ममानी को तो मुझ पर बिल्कुल शक न था। हर मुलाकात में उसका यही कहना, शादी तुमसे ही करूंगा, और मेरा एक ही जवाब कि नहीं अहमद, ये मुमकिन नहीं, बेहतर है कि तुम उस्मा की तरफ लौट जाओ। जब एक ही सवाल था और एक ही जवाब, तो फिर न जाने हम घर वालों से छुपकर क्यों मिलते थे। मैं चाहती थी कि अहमद से ना मिलूं, उससे कता ताल्लुक कर लूं, मगर जब भी वो आइंदा मुलाकात का वक्त मांगता तो मैं उसके तकाजे को रद्द न करती, मुकर्ररा वक्त पर पहुंच जाती। उन्हीं दिनों जब हमारी ढकी छुपी मोहब्बत चल रही थी, अहमद की वालदा अशद बीमार पड़ गई और बेटे की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। वो अपनी जिंदगी में अहमद के सर पर सेहरा सजा देखना चाहती थी। देखते ही देखते उस्मा के साथ उसकी शादी की तारीख मुकर्रर हो गई और वो कुछ भी ना कर सका। बड़ों ने उसकी कोई बात ना सुनी। उसके बाद मैंने कसम खा ली अब कभी अहमद से ना मिलूंगी। दर हकीकत में अपनी प्यारी सहेली की खुशियां उजाड़ना ना चाहती थी। हालांकि दिल के बहकावे में आ सकती थी, मगर टाल मटोल से काम लिया ताकि वो आज खुद मुझे अपनाने के ख्याल से हट जाए। उस्मा दुल्हन बनकर अहमद के घर चली गई। मेरा दिल बुझा बुझा था, मगर मैं खुश थी कि एक मुश्किल मरहला तय हो गया था। अब मैं अपने ज़मीर से शर्मिंदा थी और न अपने मोहसिनों से। मामू ममानी की मर्जी से अहमद के एक रिश्तेदार से कुछ अरसे बाद मेरी भी शादी हो गई। मैं अपने शौहर के साथ दुबई आ गई, अहमद को भुला दिया और अपने शौहर की मोहब्बत में गुम हो गई। 2 बच्चे हो गए। अब कभी अहमद का ख्याल भी ना आता था। अपने घर बार में दिल लगाने में ही सच्ची खुशी और आफियत थी। अचानक मेरे शौहर का रवैया बदलने लगा। वो किसी और लड़की में दिलचस्पी लेने लगे थे जो दुबई में सुकूनत पजीर एक रईस की बेटी थी। उसके हसूल में उनको दौलत का हसूल नजर आ रहा था कि ये शख्स ही उस फर्म का मालिक था जहां उबैद मुलाजमत कर रहे थे। जब उनके एक दोस्त ने मुझे ये बात फोन करके बताई तो मैं सदमे से किसी कच्ची दीवार की तरह बैठ गई। पहली बार उस्मा और अहमद का ख्याल आया। मैंने उनको फोन किया। वो दुबई में रहते थे। फौरी उनसे मिलने को कहा। सच है, अगर इस अफसुर्दा कैफियत में वो लोग ना मिलते तो मैं सदमे से मर जाती। मेरा दिल उबैद से यकदम उचाट हो गया। उस्मा और अहमद के सामने रो पड़ी। उन्होंने बहुत तसल्ली दी, दिलजोई की, इखलाकी सहारा दिया। उबैद को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो दौलत के लालच में अंधे हो चुके थे। मैं मोहब्बत में शराकत क्यों कर बर्दाश्त करती। आखिरकार उन्होंने उस लड़की से शादी कर ली और मेरी कहानी तलाक पर खत्म हो गई। अब जिंदगी बहुत बदरंग और बेजान थी। रातें उजाड़ और दिन वीरान हो चुके थे। समझ में न आता था क्या करूं।
मुझ पर उन दिनों ऐसी मायूसी तारी हुई कि दिन पहाड़ और रातें जहन्नुम बन गई। वो उबैद जिनके बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर मुमकिन न था, उनसे शदीद नफरत हो गई थी। मैं अपनी दोनों बच्चियों के साथ उज़्मा के घर आ गई। मियाँ बीवी दोनों मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते थे कि उन्हें अभी तक खुदा ने औलाद की खुशी से महरूम रखा था। यूं ही कई साल गुजर गए। बच्चियां स्कूल जाने लगीं और मैंने दुबई में जॉब कर ली। अब मैं अहमर पर बोझ ना थी। जब भी पाकिस्तान जाने का कहती, उज़्मा कस्में देने लगती, मत जाओ, तुम्हारी बच्चियों के बगैर मेरा और अहमर का दिल नहीं लगेगा। वहां अम्मी अब्बू उनकी कैसे देखभाल करेंगे? वो भी यही कहते हैं कि तुम मेरे पास रहो, पाकिस्तान में तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। इस बार जब हम पाकिस्तान गए, अहमर की वालदा ने कहा कि उज़्मा से औलाद नहीं होगी, अहमर की दूसरी शादी कराऊंगी। माँ बाप दोनों उज़्मा पर सौकन लाने पर तुले थे। पहले तो वो राजी ना हुआ, फिर इस शर्त पर माना कि अगर दूसरी शादी करानी है तो फिर रुखसाना से करूंगा। ये बड़ा संजीदा मसला था। बेशक मर्द के सहारे के बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल होता है, लेकिन वही पुरानी मजबूरी आड़े थी। अहमर को चाहकर भी ना चाह सकती थी, ख्वाहिश करके भी जीवन साथी नहीं बना सकती थी कि उज़्मा मेरी कज़न थी, मेरे अजीम मामू की बेटी, जिन्होंने मुझे अपनी सगी औलाद की तरह अपने घर रखा था और वालिदैन की कमी का एहसास न होने दिया था। उज़्मा अभी तक मुझसे वालेहाना मोहब्बत करती थी, मगर अहमर के दिल से मेरी मोहब्बत ना मिटी थी। उसने एक बार फिर वही रट लगा दी कि दूसरी शादी करूंगा तो तुमसे, वरना नहीं। कोई दूसरी लड़की उसकी बीवी होती तो यकीनन मैं उसकी सौतन बन जाना कबूल कर लेती, मगर सामने उज़्मा थी। अगर मैं अहमर की बात मानती तो उज़्मा की खुशियों को उजाड़ना पड़ता था। वो भी सदमे को ना सह पाती, यकीनन तलाक ले लेती। ऐसा ही हुआ। जब अहमर अपने मौक़िफ़ से ना हटा, तब उसके वालिदैन ने भी मेरी मिन्नत की। मैंने सोचा मेरा घर और दिल दोनों आबाद हो सकते हैं अगर इस ताल्लुक को दोबारा संवार लूं जो अहमर के दिल में बाकी था। चंद दिनों की कश्मकश के बाद मैंने फैसला कर लिया कि इस बार बाजी अपने हक में खेलूंगी, उज़्मा की हार के लिए नहीं, बल्कि खुद अपनी जीत के लिए। इंसान कभी कभार किस कदर खुद गर्ज बन जाता है। वो अपने फायदे के लिए तमाम इंसानी रिश्तों को बालाए ताक रख देता है। ये भी हकीकत थी कि लंबी पहाड़ जैसी जिंदगी तन्हा काटना अब मेरे बस की बात ना रही थी। ये भी हकीकत थी कि अहमर को औलाद की खुशी चाहिए थी, उसके मालो दौलत और जायदाद को वारिस दरकार था, और मैं भी औलादे नरीना से महरूम रह गई थी। ये वो दिन थे जब उज़्मा मेरा दुख और मैं उसका दुख दिल से महसूस कर रहे थे। जानती थी कि अहमर उसे वो मोहब्बत ना दे सकेगा जिसकी वो मुस्तहिक और मुतमन्नी थी, क्योंकि उसकी निगाहों में अब तक मेरे लिए वो अधूरा पैगाम मौजूद था जो पहली बार मुझे देखकर उसके दिल में जागा था। ये बात यहीं ख़त्म हो जाती तो अच्छा था, लेकिन कुदरत के तरकश में अभी एक तीर बाकी था। एक रोज़ अहमर मुझसे दूसरी शादी के लिए मिन्नतें कर रहा था कि अचानक बाहर से उज़्मा आ गई। इतने दबे कदमों चली आई थी, आहट भी ना सुन सके। उस वक्त मैं अहमर से कह रही थी, ऐ काश उज़्मा मेरी कज़न ना होती, या फिर वो मुझसे वालेहाना मोहब्बत न करती तो मैं शादी के लिए एक लम्हे की भी ताख़ीर न करती। जाने कब से वो सब खामोशी से सुना कि फिर उल्टे कदमों अपने कमरे में चली गई। मैं कुछ और सोच रही थी, उसने कुछ और कर दिखाया। वो ये सदमा ना सह सकी, अपने कमरे में काफ़ी देर बंद रही। तो हमने खिड़की तोड़ी ताकि देखें वो क्यों बाहर नहीं आ रही, कैसे बाहर आती, जबकि वो तो बहुत सी ख्वाबावर गोलियां खाकर मौत की वादी में उतर चुकी थी। उसकी मौत अहमर के दिल में उसकी मोहब्बत का पहला पैगाम बनकर उतरी। इस हादसे के बाद वो ऐसा साकित और गुमसुम हुआ जैसे उसके दिल में अरसे से मौजूद मोहब्बत ने आखिरी हिचकी ले ली हो। उसकी नज़रों से बेगानगी झलकती और वो खाली खाली निगाहों से मुझे कुछ ऐसे अंदाज से देखता जैसे इस अलमिया की जिम्मेदार मैं हूँ। कुदरत को जो मंजूर था होकर रहा। कभी अहमद ने दिल से मुझे हासिल करने की दुआ की होगी कि हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया कि खुद मामू ममानी मेरी मिन्नतें करने लगे, बेटी अपनी प्यारी उज़्मा की खातिर और अपने बच्चों का ख्याल करो, अहमद से शादी के लिए हाँ कह दो। हमारी बेटी तो इस दुनिया से चली गई, अब उसके घर में तुम नजर आओगी तो हमें सुकून मिलेगा, वरना हमारे मरने के बाद तुम्हारा कौन वारिस होगा। उन बेचारों को क्या खबर कि उज़्मा ने क्यों जिंदगी से मुंह मोड़ा, क्यों ख्वाब आवर गोलियां फांक कर मौत को गले लगाया।
सिर्फ इस वजह से कि वो जितनी अहमर से मोहब्बत करती थी मुझसे भी उतनी ही करती थी। वो खुद ब खुद हमारे दरमियान से हट गई, दूर चली गई, ताकि अहमर को औलाद और मेरे बच्चों को उसके घर का साइबान मिल जाए। खुदा मेरी इस अजीम दोस्त को जन्नत के आला दर्जात नसीब करे, आमीन। दोस्तों, जिंदगी की इस सच्ची कहानी में गलती पर कौन था, उज़मा या रुखसाना जो उज़मा के मरने के बाद उसके शौहर की बीवी बनी, या फिर अहमर गलत था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।